अपने संस्कारों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती है पूजा। तो क्या करोगे तुम? श्राप दोगे हमें? वैसे भी पापा तो तुम्हें देवी समझते हैं ना। वो तो उनका प्यार है। देखो मेरे साथ ये नाटक नहीं चलेगा। तुम उम्र में और रिश्ते में दोनों में मुझसे छोड़ गई। I'm sorry. प्रसाद, नो थैंक्स। बासु, आर यू कमिंग? प्रसाद, मैं सिर्फ अपनी देवी की हाथों से प्रसाद लेता हूं। विकी नो, नो विकी, विकी नो, विकी नो। गायत्री, 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 गायत्री कहाँ है? मैं वहाँ, मुझे नहीं पता। गायत्री को देखा? तुमने तो मुझे डरा दिया बेटा। डैडी, आपको तो डरने की आदत ही हो गई है। तुम्हारी माँ के साथ रहने के बाद यही हो सकता तुमने है। कुछ कहा? तुमने कुछ भी कहना बहुत पहले छोड़ दिया। वो जाने दो। गायत्री को देखा? तुमने देखा ना, मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, मुझे क्या पता। फिर कहाँ चली गई? थक तो नहीं गई? आपके कहाँ जाएगी? तुम्हें नहीं किसी काम से भेजा होगा उसे। अंधे हो क्या तुम? क्रॉस करते समय देख नहीं सकती क्या? मेरी गाड़ी मिली मरने के लिए। चलिए चलिए हटिए। तुम लोग तो उसे इस तरह ट्रीट करते हो जैसे मेरी भांजी नहीं, इस घर की नौकरानी है। बस तुम्हें तो मौका चाहिए अपनी भांजी की वकालत करने के लिए। लिखा, ये लेके जाओ। इस कोर्ट में सुनवाई से पहले फैसला हो जाए, वहां वकालत का क्या काम? गायत्री, क्या हुआ बेटा, लगा क्यों रही हो? मेरा एक्सीडेंट हो गया। कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम चुप रहोगे? कहाँ थी तू? अरे पहले पूछ तो लो, चोट कहाँ लगी? कहा ना तुम्हें चुप रहो करके। कहाँ थी तू? मामी, मैं रूपाली के लिए नेल पॉलिश लेने गई थी। नेल पॉलिश खरीदने में इतना वक्त लगता है? मैंने सोचा रात के लिए सब्जियां भी ले चलो। अच्छा, और ये है वो सब्जियाँ? इतनी घटिया किस्म की? हम लोग क्या जानवर हैं इस तरह के खाना खाने के लिए? मामी, मैंने ताज़ी सब्जियां खरीदी थी, लेकिन जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी ना, तो एक कार ने आके मुझे टक्कर मार दी। कार में बेटा, तुमने उसका नंबर नोट किया? बस बस, इसके बातों में मत आओ। सब नाटक है इसका। मेरा मुंह मत देख, अंदर जा और रात का खाना तैयार कर। जा बोला ना। एंड डोंट फॉरगेट, आज मेरे बालों में मेहंदी लगानी है। पहले मेरी ड्रेस आयरन कर देना, मुझे बाहर जाना है। आज मैं नहीं रहूंगी। मैंने सुना है जिनके माँ बाप नहीं होते तुम उनका ज्यादा ध्यान रखती हो, इसीलिए तुमने मम्मी पापा को अपने पास बुला लिया ना। तुम तो बस चुप रहती हो, कुछ बोलती ही नहीं। माँ, क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे दर्द को समझ सके?
कर रहा है विक्रम? अरे कुछ नहीं होगा जीजू। विक्रम, एक्सीडेंट हो जाएगा विक्रम। बचपन से विक्रम आगे देख। साथ में यार, बचपन से साथ में। हाँ तो आराम से चला। जीजू तू चाहे तो मैं आंखें बंद करके चलाऊं? हाँ पता है, आंखें बंद करके गाड़ी चला। क्या बात करता है, शर्त लगी आंखें बंद करके चला सकता हूं? ये देख ये देख। क्या करो, देख 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 विक्रम, विक्रम देख देख, विक्रम संभाल। यमराज तेरे पास आने का काम मेरा ये साला करेगा। विक्रम भी है। जीजू कोई भी नहीं मरेगा मेरे हाथ से। बचपना छोड़ विक्रम, रो अब यार। बच गया यार। विक्की, विक्की, Your drink? Would you like to have something, sir? Like to have you, honey. ये जाने दो उसे। क्यों? तेरी कुछ लगती है क्या? बताओ, बताओ क्या लगती है? रेवती, आ गया तुम्हारा बेटा? क्या करूं? मैं माँ हूं ना उसकी। फिर भी उसे समझ नहीं पाई। क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो 3-4 बजे से पहले घर लौटा हो? उसने मुझसे वादा किया था कि वो जल्दी आएगा। वादा? उसने कितनी बार वादे किए, कस्में खाई, माफिया मांगी, क्या हुआ? दुनिया भर की तमाम गलत आदतें उसे लग चुकी हैं। मैं मानती हूँ, लेकिन है तो हमारा ही बेटा ना। इसीलिए उसे घर से नहीं निकाल सकता। आप परेशान मत हो जाइए, वो कोई बच्चा नहीं है, आ जाएगा। वो बड़ा हो गया है, मैं इसलिए परेशान हूं रेवती। बच्चा होता तो उसे गोद में खिलाता। विकी नो, नो विकी, विकी नो, विकी नो। First test wicket for VVS Luck. He is delighted. हेलो। कविता, वासु, हाँ वासु बोलो। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। क्या? पुलिस स्टेशन? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? विकी हवालात में। हवालात में? लेकिन क्यों? तुम बाबूजी को बोलो फौरन आर्थर रोड पुलिस स्टेशन पहुंचे, ओके? मैं उन्हें बताती हूँ, लेकिन वासु टेल मी समथिंग ना व्हाट हैपेंड। झगड़े में विकी ने रिवॉल्वर फायर किया। तुम बाबूजी से कहो फौरन आर्थर रोड पुलिस स्टेशन पहुंचे, ओके? ओह गॉड, मैं दीदी, मैं पापा से अभी बात करती हूँ। क्या हुआ? कौन पूजा?
मुझे विक्की को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आपको किससे पता चला? वासु का फोन आया था। भैया लॉकअप में है। क्या है ये सब? इतनी रात गए शोर क्यों मचा रहे? पापा विक्की लॉकअप में है। लॉकअप क्या हुआ विक्की को? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मामा, उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया और गुस्से में उसने गोली चला दी। और दामाजी कहाँ है? वो भी पुलिस स्टेशन में। पापा आपको वहाँ फौरन प्लीज वहाँ जाइए। अब कुछ कीजिए ना। तुम शांत रहो, मैं कुछ करता हूँ। बस इसी की कसर बाकी थी। जी नहीं सर, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है जी। एक लोकल गुंडा है, हरी नाम है उसका। जी नहीं, दोनों ने गोलियां नहीं चलाई, सिर्फ विक्रम शर्मा ने गोली चलाई सर। जी ठीक है सर, जैसा आप कहें। जी कमिश्नर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। बोलो कृष्णकांत, अब मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? ठीक है, ठीक है। विक्रम शर्मा को यहाँ ले आओ। आप यहाँ साइन कीजिए। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। आई एम सॉरी बट गायत्री चाय। पूजा कर रही है वो। तुमसे पूछा? अरे ये तो विक्रम शर्मा है। तुम जानती हो इसे? अरे ये तो कैलाश नाथ शर्मा का एक लौता बेटा है। तुम्हारा रिश्तेदार है? अरे नहीं, इस शहर के बहुत अमीर लोग हैं। दे एक्सट्रीमली लोडेड, यू नो दैट। अब तुम्हारा रिश्ता समझ में आया। तुमने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पेपर पढ़ लूं। तुम जानते हो, मैं इसकी बहन को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम्हारी किट्टी पार्टी में आती है? नहीं नहीं, हम दोनों एक ही ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। तो तुम उसे जानती हो, वो तो मैं नहीं जानती। और शट अप। ऊंची सोसाइटी में कॉन्टेक्ट्स इसी तरह से बनाए जाते हैं। क्या फायदा ऐसे कॉन्टेक्ट बनाने से? तुम्हें नहीं पता चलेगा। तुम अपना पेपर पढ़ो। गायत्री, गायत्री चाय। अरे कहाँ थी तुम? कब से बुला रही हूँ। सॉरी मामी। अच्छा सुनो, रूपाली और मलिका का ब्रेकफास्ट तैयार करो, ठीक है? मामा जी चाय। गायत्री, क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना उनको जाकर ब्रेकफास्ट देने के लिए। ओह आई सी, विक्रम शर्मा की तस्वीर देख रही हो। क्यों? लड़का पसंद आया? खूबसूरत है? शादी करना चाहती हो? अपनी शक्ल देखी है? इसके घर के नौकर भी तुमसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। नाउ गो एंड प्लीज डू द वर्क। गो। तुम क्यों हमेशा उसे डांटती रहती हो? Why don't you just mind your own business? बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार ऐसा नहीं होगा, यही कहना चाहते हो ना?
बाबूजी, मैं वादा करता हूँ कि अगली बार आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस बार माफ कर दीजिए ना, ये अपनी गलती समझ गया है। क्यों झूठ बोलकर अपने आप को बहला रही हो रेवती? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बाबूजी प्लीज मेरी बात। विक्रम, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, और इस बार तो तुमने हद कर दी। कल तक जिस बात को लोग तभी जबान से कहते थे, आज उस बात का चर्चा सरेआम हो रहा है। तुम यहां से जाओ विक्रम। मुझे तुम्हारी किसी बात पर विश्वास रहा ही नहीं। बाबूजी प्लीज ऐसा मत कहिए। बाबूजी, सुनिए, आप परेशान न हो। मैं कैसे परेशान ना हूं रेवती, कैसे परेशान ना हूं? जिंदगी भर मेहनत करके जो मैंने दौलत इज्जत कमाई, मेरा बेटा उसे दोनों हाथों से लुटा रहा है। समझ में नहीं आता इसके भाग्य में क्या लिखा है। क्यों ना हम गुरुजी के पास जाकर उनकी सलाह लें? हो सकता है वो हमें कोई राय दे। नमस्ते। आइए। क्या बात है पंडित जी, सब ठीक तो है ना? कैलाशनाथ जी, विक्रम के जन्म के समय क्या आपको बहुत कष्ट उठाने पड़े थे? जन्म के समय तो नहीं पंडित जी। हाँ, विक्रम को पाने के लिए हमने बहुत से व्रत, पूजा पाठ, ये सब कुछ किया था। जगराता भी किया। और हमें तो यूं लगता है पंडित जी कि माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद के रूप में ही विक्रम हमें मिला। पंडित जी, हम लोग विक्रम के भविष्य को लेकर बहुत परेशान हैं। क्या होगा हमारे बेटे का? बहुत सी उम्मीदें लेकर आए हैं आपके पास, कोई तो उपाय होगा। कैलाशनाथ जी, नियति अटल है, इसे कोई उपाय नहीं बदल सकता। कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, आप विक्रम का विवाह कर दीजिए। हमने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह से मान जाए, लेकिन वो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। अगर वो मान ही गया तो ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी की शादी विक्रम के साथ करने को तैयार हो जाएंगे? क्या सच्चाई से मुंह फेरने से सच्चाई बदल नहीं जाती रहती। आज तक हम यही करते आए हैं, उसका नतीजा हमारे सामने है। विक्रम के जन्म पत्र में विवाह का योग है, इसलिए वो होके ही रहेगा। पंडित जी, अगर उसके बाद भी विक्रम नहीं बदला तो बेचारी लड़की का। आप चिंता न करें, जिस कन्या से विक्रम का विवाह होगा वो साक्षात देवी का रूप होगी। घर में उसके कदम पड़ते ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सच पंडित जी? यही विधि का विधान है। जैसा आप कहें। कैलाशनाथ जी, आप विक्रम की जन्म पत्री यहीं छोड़ दीजिए। आप अपनी और रेवती जी के लेके जा सकते हैं। जी। गुरुजी, आज तक आपने किसी की जन्म पत्री अपने पास नहीं रखी, तो आज ये विक्रम की जन्म पत्री रखने का कारण? जन्म पत्री के अनुसार विक्रम के हाथों उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। पत्नी की मृत्यु के पश्चात भी विक्रम विवाहित रहेगा।
यानी विक्रम दूसरा विवाह करना? नहीं बालक, विक्रम के जीवन में दूसरे विवाह का योग नहीं। ये कैसे हो सकता है? दूसरा विवाह नहीं तो विक्रम विवाहित कैसे रहेगा? बालक, विधि का विधान समझना या समझाना बहुत कठिन है। तो ये बात है। देखिए, खानदान पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विक्रम बाबू का नाम सुनते ही सब लोग साफ मना कर देते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है पंडित जी। मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी इनकार कर देता। देखिए जजमान, आप निराश ना हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपकी बड़ी कृपा होगी। जजमान, ये आप क्या कह रहे हैं? अजय, ये तो मेरा कर्तव्य है। वैसे एक परिवार है जहाँ पर मैं विक्रम बाबू की बात चला सकता हूँ और वो लोग बात मान भी जाएंगे। फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं पंडित जी? देखिए, एक अड़चन है। कैसी अड़चन? लड़की का परिवार मध्यम वर्ग का है, उनका रहन सहन आपके बराबर का नहीं है। पंडित जी, मैं इंसान को कभी पैसों से नहीं परखता। मैं खुद मध्यम वर्ग का हूं। हमें तो अपने बेटे के लिए एक सुशील, सुंदर, शरीफ घराने की बहू चाहिए। अजीत, तो ये समझिए बात बन गई। मैं अभी जाकर बात करता हूँ और कल जवाब लेकर उपस्थित होता हूँ। तो मुझे आज्ञा दीजिए। जय राम जी की। जय राम जी। लगता है गुरुजी की कही बात सच निकलेगी। उनकी कही बात कभी गलत साबित हुई? मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारी होने वाली बहू साक्षात देवी का रूप है। चलो चलो चलो, खाना शुरू करो, खाना शुरू करो। चलो, अब आप भी खाना शुरू करो। ये सब क्या है? क्या है सब कुछ? मामी, वो आज अष्टमी है ना, मैं कंचकाओं को खाना खिला रही हूँ। What nonsense! ये सब कुछ मेरे घर पर नहीं चलेगा। मामी प्लीज। मैंने एक बार कह दिया ना। मामी ने खाना तो मुझे खाने दीजिए। 1 मिनट में ये गंदगी मेरे घर से बाहर चाहिए, मिन्स चाहिए। मामी सिर्फ आज के लिए तो। Shut up! I told you once ना। मामी प्लीज। आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? उठो यहाँ से। Get out! मामी प्लीज, मामी प्लीज। रूपाली, मलिका, ये सारा खाना उठाकर बाहर फेंक दो। मामी अगर खाना फेंक रही है तो लड़कियों को खाने दीजिए ना, नहीं तो देवी माँ नाराज हो जाएगी। किसकी परमिशन लेकर तूने ये सब ड्रामा किया? बताती है या दू एक तमाचा? आज के बाद अगर मुझसे पूछे बगैर तूने इस घर में कुछ भी किया तो याद रखना। इम्पॉसिबल। बाबूजी थोड़ी मुझे पूछे बगैर मेरी शादी की बात करेंगे। अरे नहीं भैया, दीदी सही कह रही है। मैंने खुद सुना है पापा को पुरोहित जी से कहते हुए कि आपकी शादी के लिए लड़की जल्द से जल्द देखी जाए। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना? जीजा, माँ ने मुझसे पूछा तक नहीं और बाबूजी ने इस बात की जिक्र तक नहीं की। क्यों? क्योंकि बाबूजी इस बार तेरी शादी करके ही मानेंगे। मेरे मर्जी के खिलाफ? हाँ, तेरी मर्जी के खिलाफ। क्यों? पुलिस स्टेशन के इतने बड़े कांड के बाद जनाब पूछ रहे हैं क्यों? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मुझे तो इस बात की टेंशन है कि हम सबका क्या होगा। दीदी, भैया की शादी से हमें क्या फर्क पड़ेगा? डोंट बी सिली पूजा। वो लड़की आती पूरे घर पर अपना कंट्रोल जमा लेगी, हर बात पर हुक्म चलाएगी अपना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा पूजा। भैया, you've got to do something about this, okay? I don't want to lose my freedom. पूजा, तुम लोग बेकार में परेशान हो रहे हो। विकी की शादी नहीं होगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? ज्योतिषी हो क्या? इसे कॉमन सेंस कहते हैं बीवी जी। अच्छा मुझे आप बताएं, कौन शरीफ बाप अपनी बेटी का हाथ हमारे विकी के हाथ में देने की बेवकूफी करेगा? एक्सक्यूज मी, मेरा भाई लाखों में एक है। सो तो है, लेकिन इस लाखों में एक भाई की सारी करतूतों का भांडा फूट चुका है।
अखबार वालों ने विक्की की आदतों के बारे में इतना डिटेल में लिखा है कि कोई भी शरीफ बाप अपनी बेटी की शादी हमारे विक्की के साथ करने को राजी नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी करिए, लेकिन मामी रूपाली और मल्लिका को सबक सिखाइए। उनकी वजह से मेरी मन्नत पूरी नहीं हो सकी। अच्छा रहने दीजिए, उनकी भी क्या गलती है। लेकिन आप तो सब जानती थी ना, आप मामी को और देर नहीं करवा सकती थी। क्या जरूरत थी उन्हें इतनी जल्दी भेजने की? आप चाहती तो उन्हें शॉपिंग में उलझाकर देर से भेज सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और इसलिए मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। बहुत नाराज हूँ मैं आपसे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। आप बीच में मत बोलिए मामा जी, ये मेरे और माँ के बीच की बात है। अच्छा बाबा, नहीं बोलता। लेकिन बेटा, तूने कामनी को ये क्यों नहीं बताया? मैंने तुझे पूजा के लिए इजाजत दी थी। अगर मैं उन्हें बता देती तो क्या वो आपको छोड़ देती? मेरी वजह से मार खानी थी। तेरी मामी तुझे बहुत मारती है ना? बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि तेरी शादी कर दूं, ताकि इस डर से तुझे आजादी मिल जाए। रहने दीजिए मामा जी। इस मेहनत से छुट्टी मिल भी गई तो क्या पता किसी और मर्द में से मिल जाए। ऐसा नहीं कहता। मैं तेरी शादी ऐसी जगह करूंगा जहां तू हमेशा खुश रहेगी। सच मामा जी? ऐसी जगह मेरी शादी होगी? हाँ बेटा, जरूर होगी, जरूर होगी। मामा सच कह रहे हैं ना? मेरी शादी होगी ना ऐसी जगह? अरे क्या करे तो? जयराम जी के जजमान साहब। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सुना है कि आप मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अजी, मेरी बात सुनकर आपको बहुत हर्ष होगा। बहुत ही सुंदर सुशील कन्या से आपका विवाह होगा। क्या बात कर रहे हैं आप पंडित जी? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? अजी, आप धीरज रखिए, विवाह अवश्य होगा। पंडित जी, आप हमारे साले साहब की बात नहीं समझ रहे हैं। इस वक्त वो विवाह के गठबंधन में बंधना नहीं चाहते हैं, परंतु इनकी बढ़ती आयु को देखते हुए आयु की ऐसी की तैसी पंडित जी, अगर आपने मेरे लिए लड़की ढूंढी तो मैं आपकी आयु कम कर दूंगा। जी, परंतु जजमान ये पंडित कैसे? जी तथास्तु बोलकर निकल लीजिए। जयराम जी की। जयराम जी की। हाय टीना, हाउ आर यू? मेरा क्या है, ऐश ही ऐश है। तू बता, तेरे क्या हाल है? और तेरे भाई विक्रम का शादी हुई क्या? कहाँ यार, एवरीबडी इज रिफ्यूजिंग। माय पेरेंट्स आर टोटली फेड अप। मुझे नहीं लगता हमारे सर्कल में कोई लड़की मिलेगी। अरे उनको कोई भी बहू चलेगी, उनकी सिर्फ एक कंडीशन है कि लड़की ट्रेडिशनल होनी चाहिए। Then it should not be a problem। अरे यार, उसके बाद भी कहाँ मिल रही है? मेरी मामा ने तो मन्नत मांगी है कि जब तक उनको उनकी बहू नहीं मिल जाती ना, तब तक रोज सुबह वो माता के मंदिर माथा टेकने जाएंगी। माता के मंदिर जाने से और माथा टेकने से लड़की मिल जाती है क्या? You know my mother ना। जिस बात का डर था वही हुआ। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम विक्रम के लिए लड़की न ढूंढ सके। कोई अपनी बेटी की शादी हमारे विक्रम से करने को तैयार नहीं है पंडित जी। इससे तो अच्छा यही होता कि माता हमें पुत्र का आशीर्वाद न देती। कैलाशनाथ जी, हम घटनाओं के अनुसार परिणामों को अच्छा या बुरा मानते हैं। परिणाम अच्छा तो घटना अच्छी, परिणाम बुरा तो घटना बुरी। मां ने पुत्र दिया तो अच्छा हुआ, पुत्र गलत रास्ते पर चला तो बुरा हुआ। पर क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है? ईश्वर की नजर में ये सारी सृष्टि अंग है, जिसमें समय अनुसार निरंतर बदलाव होते रहते हैं।
जिसका असर हर प्राणी पर पड़ता है। निराश न हो सकता है इस समय कहीं कोई घटना घट रही है जिसका असर आप पर भी पड़ सकता है। ब्यूटी पार्लर से इतनी जल्दी आ गई? उन लोगों ने भी हथियार डाल दिए क्या? तुम तो बस अपनी बेकार की बातों में ही वक्त जाया करो। आज तो मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। ऐसा क्या काम कर रहे हो? गायत्री के लिए मैट्रिमोनियल्स चेक कर रहा हूँ। तुम तो हमेशा कछुए की चाल ही चलते रहोगे। तुम मैट्रिमोनियल्स देखते रहना, लेकिन गायत्री के लिए लड़का तो मैंने ढूंढ लिया। क्या कह रही हो? गायत्री के लिए तुमने लड़का देख लिया? क्यों, मेरी भांजी नहीं है क्या? नहीं, वो तो है। क्या करता है लड़का? एक लौता बेटा है और बहुत अमीर घर का है। मुझे यकीन है अपनी गायत्री वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। जो बताओ तो सही है कौन? That's a big surprise। वक्त आने पे बताओ। हमने वो लड़का इतना अच्छा है तो तुमने मल्लिका की बात क्यों नहीं की? कैसी बात कर रहे हो? बहनों में तो गायत्री ही बड़ी है ना? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ब्यूटी पार्लर वाले शक्ल के साथ अकल भी साफ करते हैं क्या? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई डायन हूँ? मेरे सीने में कोई दिल नहीं है। गायत्री के बारे में मैं कुछ अच्छा नहीं सोच सकती? सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकता। I mean, come on. तुम इस मूड में गायत्री को एक खुशखबरी सुनाओगी? गायत्री? जी मामा जी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, तुम्हारी मामी के पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है। अरे ऐसे क्या देख रही है? तुम्हारी मामी बिल्कुल सच कह रही है। कितने बजे जाना? तुम नहीं आए। क्यों? मेरी भांजी नहीं है क्या? वो वाली बात नहीं। कल मैं गायत्री को इनफॉर्मली इंट्रोड्यूस कर दूँगी। जब बात पक्की हो जाएगी तब चले आना। गायत्री बेटा, अब इसी बात पे एक बढ़िया सी चाय। अभी नहीं मामा जी। विक्की, विक्की बेटा, बेटा उठो ना, बेटा उठो। क्या माँ, सोने दो ना। बेटा उठो ना, वरना देर हो जाएगी, उठो। कहाँ जाना है आपको? बेटा मुझे मंदिर जाना है। माँ ये क्या आपने लगा रखा है रोज मंदिर जाने का? घर में इतना बड़ा मंदिर है, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? बस मेरा मन कर रहा है मंदिर जाने की। ड्राइवर को क्यों नहीं कहा? ठीक है, फिर मैं पैदल ही जाती हूँ। अरे पैदल इतनी दूर कैसे जा सकते हैं आप? तो फिर मैं क्या करूँ? टैक्सी ले जाओ ना माँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। रुको, क्या आप भी सुबह सुबह इमोशनल ब्लैकमेल करते हो? मैं छोड़ देता हूँ आपको, लेकिन देखो मैं कल से ड्राइवर को बोल दूंगा, फिर आपको जितनी बार मंदिर जाना है आप चले जाओ। आपको पता मैं रात को लेट आता हूँ, फिर भी आप सच्ची मुंह धो के आ रहा हूँ। वाह वाह, ये हमारी गायत्री है तो साक्षात देवी लग रही है। तो तुमने अभी से इसे क्यों तैयार कर दी? हम दोनों मंदिर जा रहे हैं, देवी का आशीर्वाद लेने। तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी तैयार हो जाता। चलो कोई बात। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज तक आपको गलत समझती रही। आई एम रियली सॉरी। रोती नहीं। अगर हर बात पर तुम रोती रही तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हाँ बेटा, अगर तुम रो दी तो तुम्हारी मामी की सारी मेहनत पर तुम्हारी आंसुओं का पानी फैल जाएगा। ऐसे ही हंसती रहो बेटा। मैं जाऊँ मामा जी? हाँ बेटा, जाओ। आज माँ तुम्हारी बरसों की तपस्या का फल देंगी।
कब आएंगे? क्या बात है, लड़की को देखने के लिए बहुत उतावली हो रही है? नहीं, वो बात नहीं है। पहले तुम माता के दर्शन तो कर लो, बहुत जल्दी मिलवाऊंगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौमवामी सहितम नमामि। जय तम देव चामुंडे जय भूतार्थहारिणी जय सर्वकृते देवी कालरात्रि नमस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय संतत नमो प्रकृते भट्टाय नेता प्रणता स्मताम। जय माँ दुर्गे हतेश्वरी। तूने मुझे सब कुछ दिया है, मैं तेरे दर से कभी खाली हाथ नहीं गई। माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी तलाश खत्म हो जाए। मेरे विक्रम के लिए एक चांद सी दुल्हन भेज दे माँ, मुझे आशीर्वाद दो। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी गायत्री। आप? मैं मिसेस कामिनी कपूर, ये मेरी भांजी है। आप मिसेस रेवती शर्मा है ना? आप मुझे जानती हैं? कमाल करती हैं आप भी, आपको कौन नहीं पहचानता। आपकी भांजी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी शादी हो चुकी है? नहीं। आपकी नजरों में कोई लड़का है? हाँ है ना। कौन? मेरा बेटा विक्रम, वो रहा मेरा बेटा। ओह आई सी। मिसेस कपूर, अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी भांजी से करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स मिसेस शर्मा, इसमें ऐतराज की क्या बात है? ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अरे गायत्री बेटा, गायत्री बेटा, इनके पांव छूकर आशीर्वाद लो। खुश रहो बेटी, माता तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि गायत्री की जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी है। कोई कसर भी नहीं छोड़ी तुमने। तुम अच्छी तरह जानती हो कि विक्रम किस तरह का लड़का है और फिर भी तुम गायत्री की बलि चढ़ा रही हो, उसे नरक में झोंक रही हो। क्यों कर रही हो तुम इस तरह? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम शायद भूल रहे हो कि कैलाश नाथ शर्मा इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है और उसके साथ रिश्ता जोड़कर मैं मेरी एक पोजीशन बना सकती हूँ। किस पोजीशन की बात कर रही हो तुम? सोशल पोजीशन की बात कर रही हूँ। बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, अपने बच्चों की शादी अमीर खानदानों में। मेरी जिंदगी की सारी तमन्नाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आ सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? शायद तुम भूल चुके हो कि मेरी जिद के वजह से तुमने वो गवर्नमेंट वाली नौकरी छोड़ दी, नहीं तो आज तक तुम उस जूनियर इंजीनियर की पोजीशन पर रहते। ये बंगला, गाड़ी, फैक्ट्री, ये सब कुछ मेरी बदौलत है।
कैलाशनाथ शर्मा के साथ ये रिश्ता जोड़कर मैं लाखों का कारोबार करोड़ों में बदलना चाहती हूँ। और इसके लिए तुम गायत्री का इस्तेमाल कर रही हो? What nonsense! गायत्री पे तो मैंने एहसान किया है, वरना उस लड़की का फ्यूचर क्या था? अगर ऐसा ही है तो तुमने अपनी बेटियों का रिश्ता क्यों नहीं किया विक्रम के साथ? गायत्री का रिश्ता क्यों किया? बोलो, जवाब दो। चुप क्यों गई? बोलो, बोलती क्यों नहीं आप? क्योंकि गायत्री मेरी भांजी है, मेरी बेटी नहीं। वही असली बात जबान पे आ गई। कहाँ जा रहे हैं? उसके जख्मों पे मरहम लगा रहे। तुम्हारे कांटे का कोई इलाज तो है नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो, लेकिन मैंने जो कुछ किया है वो अपने परिवार, बच्चों और पति के लिए किया है, और जो कुछ हुआ है वो अब बदल नहीं सकता। और अगर तुमने बदलने की कोशिश की तो मैं बदलने नहीं दूंगी। ये तुमने क्या कर दिया माँ? मेरे साथ धोखा हो रहा था और तुम चुपचाप देखती रही। तुम ही बताओ ना माँ, ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे शादी कर सकती हूँ जिसके देखने भर से ही मुझे चोट पहुँचती है? नहीं माँ, मैं उसके साथ साथ फेरे नहीं ले सकती। मैं तुम्हें साक्षी रखकर झूठ नहीं बोल सकती माँ। मुझे उस घर में बहू बना के मत भेजना माँ, मत भेजना। क्या क्या कहा रेवती? मान गई वो? हाँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। माता ने हमारी सुन ली। ये तो बहुत अच्छी खबर है रेवती। लेकिन गायत्री दिखती कैसी है? साक्षात देवी का रूप है। पता है, जब मैंने गायत्री को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे देवी मां मूर्ति से प्रकट होकर मेरे सामने खड़ी है। धन्य हो माता, धन्य हो। मुझे फौरन उनके घर ले चलो। मैं अपनी होने वाली बहू को देखना चाहता हूँ। मैं जानती थी कि आप यही कहेंगे, इसीलिए उन लोगों को मैंने यहाँ बुलाया है। उसी दिन शादी की तारीख भी पक्की कर लेंगे। ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैं ना कहता था रेवती, गुरुजी की भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हो सकती। हाँ। अब मेरा बेटा सुधर जाएगा। अरे कविता, कहाँ है सब लोग? क्या बात है पापा? भैया खुशखबरी सुनानी है सबको। कैसी खुशखबरी? विक्रम के लिए लड़की मिल गई है। हाँ बेटी। क्या बात है, खबर सुन के तुम्हें खुशी नहीं हुई? बाबूजी, आपने अचानक इतनी बड़ी खबर सुना दी है कि हम सब चौंक गए हैं। लेकिन पापा ये सब हुआ कब? सब देवी माँ की कृपा है बेटी। ये विक्रम कहाँ है? बाबूजी, मैं ये शादी नहीं करूंगा। तुम शादी क्यों नहीं करोगे? जिंदगी भर कुंवारा बैठ। एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब दो बेटी। तुम गायत्री से शादी क्यों नहीं करोगे? बाबूजी, अगर विकी को लड़की पसंद नहीं है तो कोई दूसरी ढूंढ लेंगे ना। बकवास बंद करो। उसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। आज विक्रम को अपने मन की बात खुद कहने दो। ठीक है बाबूजी, मैं ये शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी भी तरह के बंधन में बंधना नहीं चाहता। जिसे तुम बंधन कहते हो वो पवित्र रिश्ता होता है। बाबूजी, आपकी राय होगी। मेरी नजर में शादी आदमी की आजादी छीन लेता है। किस आजादी की बात कर रहे हो तुम? रात रात भर बैठ के जुआ खेलने की आजादी, गंदी औरतों के साथ रात बिताने की आजादी, शराब पीने की आजादी। प्लीज आप शांत हो जाइए। मैं शांत था रेवती, इसलिए ये हाथ से निकल गया। अब मुझे शांत होने के लिए मत कहो। विक्रम, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी शादी गायत्री से ही होगी। जब मैं कहूंगा, जहां कहूंगा, जिस वक्त कहूंगा। ये मेरा फैसला है। बाबूजी, आप अपनी जिद मेरे ऊपर लाद नहीं सकते। अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद करूंगा। तुम चुप रहो, ये बाप और बेटे की जिद का मामला है। गौर से सुनो विक्रम, तुम्हारी शादी गायत्री से ही होगी, वरना अपने बाप का मरा मुंह देखोगे तुम। बाबूजी, ये धमकी मैं आपको भी दे सकता हूं। मां, ये शादी मैं नहीं करूंगा। समझा दीजिए इन्हें। अपनी जिंदगी फैसले मैं खुद करूंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं है पहनने को। मेरे पास तो ढंग की ड्रेस भी नहीं है। कोई कहीं नहीं जा रहा है। What?
What's the matter, mom? क्यों क्यों नहीं जा रहे? दीप्ति शर्मा का भी फोन आया था। The invitation has been cancelled. Cancel? What's the problem? कुछ साफ साफ नहीं बताया, लेकिन उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद विक्रम को ये शादी मंजूर नहीं है। That's insulting, mom. उन्हें रिश्ता कंफर्म करने से पहले अपने बेटे से पूछ लेना चाहिए था। Sis is absolutely right. They have no right to insult us like that. अब तुम दोनों चुप रहोगे? मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। अब सोचने से क्या फायदा था? जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर शुरू हो गए जख्मों पे नमक छिड़कना। मैं कौन होता हूँ नमक छिड़कने वाला? जख्म भी उसका और नमक भी उसका। उसके घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं। तुम चुप रहोगे? अब मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। माँ ने गायत्री की सुन बेचारी को नरक जाने से बचा दिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मामी चाहे कुछ भी कर ले, अब की बार मैं कंचकाओं को खाना खिलाकर ही रहूंगी। माँ, ये किस दुविधा में डाल दिया मुझे। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। एक तरफ पति है तो दूसरी तरफ बेटा, दोनों ही जिद्दी हैं। मैंने बड़े जतन से ये घर बनाया है माँ, इसे टूटने मत देना। विक्रम को किसी भी तरह शादी के लिए राजी कर लो माँ, किसी भी तरह राजी कर लो। नानी नानी, आप रोइए मत। विक्रम मामा शादी नहीं करेंगे तो मैं शादी करके लिए आपके बहू लाऊंगा। मेरा बेटा। हाँ, वेस्ट इंडीज पर 10,000। नहीं, बात इंडियन की नहीं है। इस वक्त मैं जुआरी हूँ और जुआरी हमेशा जीतने वाली साइड पर विश्वास रखता है। ओके। ये विक्रम भैया को क्या हो गया है? शादी के लिए मान क्यों नहीं जाते? He's so obstinate, दीदी। पापा को भी इतना तमाशा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? बस अल्टीमेटम दे दिया। अरे यार, थोड़ा सा वक्त देते तो मैं विक्रम को समझा सकती थी ना। लेकिन अब क्या करें? भैया तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कविता, 10,000 रुपए लगाए मैंने वेस्ट इंडीज पर। घर में इतना बड़ा क्राइसिस हो गया और तुम यहाँ बैठ के मैच देख रहे हो? तो क्या स्टेडियम में जाके देखूं? हाउ वेरी फनी। जीजू, हाउ कैन यू बी सो इंडिफरेंट यार? क्या चाहती हो तुम दोनों? हाँ, क्या करूं मैं? अरे पापा तो समझाओ, नहीं तो विक्रम को समझाओ, कुछ तो करो ना। समझा चुका हूं मैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि बाबूजी मुझे इसलिए टॉलरेट करते हैं क्योंकि तुमने मुझसे शादी की, क्योंकि मैं उनकी नाती का बाप हूं। इसलिए ये उम्मीद रखना कि मैं उन्हें समझाऊंगा और वो समझ जाएंगे, ऐसे समझना ना समझे। तो कम से कम विक्रम को तो समझा सकते हो ना, वो तो तुम्हारी बात मानेगा। विकी के पास जाके मुझे फंसना है क्या? इनफैक्ट वो मुझे बाबूजी को पटाने की कोई तरकीब मांगेगा, फिर मैं क्या करूंगा? I don't know पूजा, we gotta do something. मुझे डर है अगर हमने पापा से बात नहीं की ना तो वो जरूर कुछ कर बैठेंगे। For God's sake, don't say that, दीदी। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। Let's go and talk to मामा। हो सकता है वो विक्रम को समझा सके। That's a good idea. You keep your comments to yourself. तुम यहाँ बैठ के अपना मैच देखो, हिलना मत यहाँ से। कम पूजा। फायदा इसी में है कि बाप बेटे में टेंशन बढ़ता रहे ताकि बिजनेस का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए। विक्की, सो गया क्या? नहीं माँ। बेटे, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। मैं जानता हूँ क्या कहने वाली नहीं बेटा, जो तुम जानते हो वो दोहराने से क्या फायदा। तो फिर क्या बात है? मैं जो बात तुमसे कहने आई हूँ वो शायद कभी किसी माँ ने अपनी बेटी से कही होगी। ऐसी क्या बात है? अपनी माँ को विधवा होने से बचा लो बेटा। तुम्हारे बाबूजी अपनी जिद के पक्के हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। वो अपनी जान दे देंगे। वो मैं तुम्हारे पैर पड़ती बेटा, मेरी बात मान लो। क्या कर रही हो माँ? क्या कर रही हैं आप? तो फिर तुम्हें बता मैं क्या करूं? तुम्हारे और तुम्हारे बाबूजी की जिद के आगे मैं बेबस हो गई हूँ। तो फिर माँ, आप बाबूजी को जाकर क्यों नहीं कहते कि अपनी जिद छोड़ दें? जिस दिन तुम्हारे बाबूजी ने
मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझे पत्नी का हक दिया था, उसी दिन मैंने भी उन्हें कुछ हक दिए थे। मैं उनकी बात के खिलाफ नहीं जा सकती बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्मा है, तुम पर मेरा हक है। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ कि मेरी बात मान लो बेटा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। माता के दरबार से मैं खाली हाथ नहीं लौटती। तुम्हें पाकर मैंने सब कुछ पा लिया था, लेकिन आज उसी बेटे के पास से सब कुछ खोकर जा रही हूँ। देवी माँ तुम्हारे कंधों में इतनी शक्ति दे कि तुम अपने माता पिता की अर्थी का बोझ उठा सको। कहाँ गई थी रेवती? अपने खून को परखने। परख लिया? हाँ। क्या नतीजा निकला? बिल्कुल आप पर गया है, आपकी तरह ही जिद्दी है। बाबूजी, अब तुम्हें क्या चाहिए? बाबूजी, आई एम सॉरी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब चाहे तो इस घर में बहू ला सकते हैं। रेवती, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? तुम गलत थी। मेरा बेटा मुझ जैसा जिद्दी जरूर है, लेकिन वो गया तुम पर है। गायत्री के घर वालों को फोन करो, मैं अपनी होने वाली बहू को बहुत जल्दी देखना चाहता हूं। विकी, माय सन। तुमने भी मुझे धोखा दे दिया ना? क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ? मेरी किस गलती की सजा दे रहे हो मुझे? बताओ, चुप क्यों? ये इस तरह मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। आज तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। बताओ ना माँ, क्यों भेजना चाहती हो मुझे उस नर्क में? बताओ। अपनी माँ से शिकायत कर रही हूँ बेटा? और मैं कर भी क्या सकती हूँ मामा? बेटा परेशान मत हो, तकदीर में जो लिखा है उसे कौन मिटा सकता है? जो भी होगा अच्छा ही होगा बेटा। बस वहां जाके यहाँ पे रखा है। थैंक यू। गायत्री जैसा नाम, वैसा ही रूप। तुमने बिल्कुल सच कहा था रेवती। गायत्री तो साक्षात देवी है। हमारे बेटे के लिए हमें ऐसी दुल्हन चाहिए थी। बेटी, तुम्हें इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है? ये तो गायत्री की खुशकिस्मती है कि वो आपके घर पे बहू बनकर आ रही है। तो फिर ठीक है सत्यन साहब, आपकी भांजी हमारे घर की बहू बन गई।
अब आप जल्दी से जल्दी शादी की तारीख तय करवाएं। बिल्कुल। ये लो, विक्रम भी आ गया। कहो बेटे, कैसी लगी हमारी पसंद? बिल्कुल आप ही की पसंद है बाबूजी। अब आपको अगर एतराज नहीं हो तो विक्रम और गायत्री को अकेला छोड़ दें आपस में बातचीत करने के लिए। इसकी क्या जरूरत है? बातचीत करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। सही कह रही हैं आप, अब इसकी क्या जरूरत है? फैसला तो हो चुका है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मैं हार गया बेटा। ऐसा मत कहिए माँ। जब मेरी तकदीर में लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी एक पत्थर दिल इंसान के साथ बिताऊं, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारी दुख समझता हूँ। बताओ, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा दुख कम हो जाए? आप मेरी तकदीर बदल सकते हैं। नहीं बेटा, अगर मैं ये कर सकता तो विश्वास करो बेटा, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वाकई नहीं कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मामला साधारण है, उससे वो मांगो तुम्हें दे सके। मैं अपनी माँ को साथ ले जा सकती हूँ। एक मिनट भाभी, वहीं रुक जाइए। क्या हुआ पूजा? माँ, जब तक भैया हमारा नेक नहीं देंगे हम भाभी को अंदर नहीं आने देंगे। अरे नेक मिल जाएगा, पहले बहू को अंदर तो आने दो। क्या चक्कर है? चक्कर वक्कर नहीं विक्रम, ये बहनों का नेक बनता है और जब तक तुम हमें वो नहीं दोगे हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। Look, I don't believe in all this nonsense, okay? चलो पूजा, अब हमारे यहाँ क्या रखा? आओ बहू।
खुश रहो बहू। इनसे मिलो, ये गुरुजी हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। बल्कि यूं समझो बहू कि तुम केवल इन्हीं की बदौलत आज हमारे घर की बहू बनकर आई हो। बस बस मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दे सकता हूं? बस मां से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें संयम और शक्ति प्रदान करे। अब मुझे आगे। अरे गुरुजी ऐसे कैसे? भोजन पाए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। ये संभव नहीं है, आज मेरा व्रत है। तो फिर कैसे लेके जाइए? गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप हमारी बहू की भी जन्म पत्री देखिए। कैलाशनाथ जी, मैं इनकी जन्म पत्री क्या देखूं? देवी की जन्म पत्री देखकर भविष्यवाणी करना अशुभ है। अब अगर आप ठीक समझे तो मैं बहू के हाथ से ले लूं। हाँ हाँ बहू, अपने हाथों से गुरुजी को फल दो। कैलाशनाथ जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हेलो, आप गाय जैसी तो नहीं दिखती। आपका नाम गाय है? आप कौन हैं? अक्षय शर्मा। आप यहाँ गाय ढूंढने आए हैं? पूजा मौसी कहती थी विक्रम मामा ने गाय से शादी की है। अच्छा, तो आप उनके भांजे हैं? नहीं 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 नहीं, वो मेरे मामा हैं। ओह, तो ये बताइए कि मैं आपकी कौन हूँ? गाय मामी। बुद्धू, गाय मामी नहीं, सिर्फ मामी। सिर्फ मामी? आपका नाम सिर्फ है? नहीं बाबा, मेरा नाम गायत्री है। तो पूजा मौसी राइट बोल रही थी, विक्रम मामा ने गाय से शादी की है। अरे अक्षय, तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? चल मेरे साथ नीचे चल। बहू तुम आराम करो, विक्रम अभी आता ही होगा। नानी, पापा और मामा तो ऑफिस गए हैं। रात को कोई ऑफिस जाता है क्या? पापा और मामा तो रोज रात को जाते हैं। बहू ये तो ऐसे ही कहता है। बेटा तुम आराम करो, विक्रम अभी आता ही होगा। चल पगला कहीं का, चल चल तू मेरे साथ चल, आजा। गुड नाइट। आज से मेरा इंतजार शुरू हो गया, कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। माँ, तुम देख रही हो ना? होशियार, प्रेमिकाओं के प्रेमी, अय्याशों के अय्याश, यारों के यार, इस जीजे के साले श्रीमान विक्रम शर्मा और विकी पधार रहे हैं। मुझे घर जाना चाहिए, वो इंतजार कर रही होगी ना। मैं चलता हूँ। साले, अगर शादीशुदा जिंदगी में तू सुखी रहना चाहता है, तब तुझे इस जीजे का गुरु मंत्र हमेशा याद रखना पड़ेगा। गुरु मंत्र? वो क्या? बीवी की लगाम हमेशा अपने हाथ।
बीवी की लगाम हाथ में, हाँ हमेशा अपने हाथ में, क्योंकि अगर तू वहां चूक गया तो जिंदगी भर उसके इशारों पर नाचता रहेगा, जिंदगी भर। कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कब लौटता है, कितना खर्च करता है, क्यों करता है, पैसे पैसे का साले, मिनट मिनट का हिसाब देना पड़ेगा तू। पति से अकाउंटेंट बन जाएगा, जोरों का गुलाम बन जाएगा तू। अकाउंटेंट गुलाम। कि जब मेरा व्रत नहीं था तो मैंने कैलाशनाथ जी के यहाँ भोजन करने से इनकार क्यों किया? जी गुरुजी। बालक, कैलाशनाथ जी की बहू को देखकर मैं थोड़ा दुविधा में पड़ गया हूँ। दुविधा? कैसी दुविधा गुरुजी? जन्म पत्री के आधार पर विक्रम के विवाह की सलाह देने में उसे कोई भूल तो नहीं? ऐसा आपको क्यों लगता है गुरुजी? बालक, गायत्री की आंखें बार बार मुझसे ये सवाल पूछ रही थी, मैंने ऐसा क्यों किया? विधि का विधान जानकर भविष्यवाणी करना या सलाह देना क्या उचित है? परंतु आपने तो ऐसा करके कैलाशनाथ जी के घर में खुशियां भर दी है। उनके घर तो देवी पधारी है। बालक, गायत्री साक्षात देवी का रूप है, देवी नहीं। दोनों बातों में अंतर है। अगर ऐसी बात है तो आपने फलों की टोकरी लेते हुए उन्हें प्रणाम क्यों किया? मैं उस देवी से अपने किए की माफी मांगता हूं। मेरे कारण गायत्री दुख और दर्द के दर्द में पहुंच गई। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचिए गुरुजी, क्योंकि कैलाशनाथ जी और उनकी पत्नी बहुत सज्जन लोग हैं और उनके होते हुए गायत्री देवी को किसी तरह का कष्ट नहीं। तब तो विक्रम की भविष्यवाणी जन्म पत्री के अनुसार विक्रम के हाथ उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। पत्नी की मृत्यु के पश्चात भी विक्रम विवाहित रहेगा, परंतु उसकी जिंदगी में दूसरे विवाह का योग नहीं है। ये भविष्यवाणी अब तक विक्रम की थी। उससे विवाह करके गायत्री ने उसे अपना विधान बना दिया है, जो अटल है। अब गायत्री को उसके विधान से कौन बचा सकेगा? जीती रहो बेटी, जीती रहो। आप नाश्ते में क्या लेंगे? ये क्या बहू, कल ही तो तुम आई हो, सारी उम्र पड़ी है चूल्हे चौके की। रेवती ठीक कह रही है बेटी, तुम्हें किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में इतने सारे लोग हैं, नौकर चाकर हैं इस काम के लिए। हाँ। तुम विक्रम के साथ कहीं घूमने क्यों नहीं जाती हो? मैं बात करूंगी उससे, जब वो उठेगा ना तो उससे कहना कि वो आकर मुझसे मिले। जी। अरे आप लोग यहाँ बैठे हैं और अंदर क्या हिंदी फिल्म का सीन चल रहा है, पता है? क्या हुआ? कौन सी हिंदी फिल्म देख के आ रही है? अरे कोई हिंदी फिल्म देख के नहीं आ रही हूँ, जो अपने घर में हिंदी फिल्म चल रही है ना उसकी बात कर रही हूँ। क्या
बकवास कर रही हो? और नहीं तो क्या, अपनी भाभी है ना, सर पे घूंघट ओढ़े 1950 का मॉडल बन के बाबूजी के पैर जीती रहो, खूब फिल्में देखो, डिस्को जाओ और भगवान करे तुम्हारा ब्यूटीफुल फील कभी खराब ना हो। ये कौन सा आशीर्वाद हुआ? हमें तो ऐसे ही आशीर्वाद देना था। अच्छा, मम्मा भी क्या ड्रामेटिक बहू ढूंढ के लाई है। She's the ultimate, she's just the अपने संस्कारों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती है मुझे। तो क्या करोगे तुम? श्राप दो क्या हमें? वैसे भी पापा तो तुम्हें देवी समझते हैं ना? वो तो उनका प्यार है। देखो मेरे साथ ये नाटक नहीं चलेगा। तुम उम्र और रिश्ते में दोनों में मुझसे छोड़ दो। I'm sorry. Prasad, no thanks. Basu, are you coming? प्रसाद, मैं सिर्फ अपनी देवी के हाथों से प्रसाद गायत्री चाय। गायत्री को मैंने फोन किया उसके ससुराल, बस पहुंचती होगी चाय लेके। तुम्हें तो सिर्फ एक मौका चाहिए ना मेरा मजाक उड़ाने के लिए। सुनो, मैं सोच रहा था कि गायत्री का कोई भाई तो है नहीं, पग फिरे के लिए भाई जाके इसलिए आऊं। तुम्हें जो करना है मैं चली जाऊंगी। मुझे तो रास्ता मालूम है ना। नहीं, बहुत दिनों बाद वहां जा रही है ना, इसलिए पूछा। अब पता चलेगा माँ बेटी को गायत्री की इम्पोर्टेंस। क्या हुआ? चाय। माँ जी ने बुलाया है आपको। आते ही तुमने हमारी शिकायत की। मैं क्यों करूंगी आपकी शिकायत? अगर की भी होगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतनी नफरत क्यों करते हैं मुझसे? क्यों तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। ये तुम्हारी बदकिस्मती है, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। किस्मत चाहे जैसी भी, लेकिन मेरी मांग में सिंदूर भर के अब आप उसके जिम्मेदार जरूर हो गए। उठो। क्या? कुछ बात कर। देखो गायत्री, मैं चाहता हूं तुम मेरे बारे में कुछ बातें समझो। मैं एक आजाद आदमी हूं। मेरे कुछ शौक हैं, शराब, जुआ, वैसे कुछ और भी शौक हैं जो मैं छोड़ना नहीं चाहता और मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि माँ और बाबूजी को बहुत चाहिए और मैं एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाना। देखो ये जो शादी, पतिव्रता, सिंदूर, ये सब राग जो है ना, मुझसे दूरी रखना। मेरी नजर में ये सब सिर्फ एक क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आपके इस घर में मेरी जगह क्या है? इस घर में तुम्हारी जगह एक बहू की है, लेकिन इस कमरे में जब तक तुम चुप रहोगी सुखी होगी। जिस दिन तुमने जबान चलाना शुरू कर दिया, मैं भी सुन। चलो अब चाय पीते हैं।